So in the present tense we have seen. So what is present tense? Present tense, you know, whatever action is happening right now comes in the present tense. Okay. So the first thing that present tense, अब प्रेजेंट टेंस में आपको 4 टेंसेस के बारे में पढ़ना है. प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं. पहला होता है आपका सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड इज कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड है आपका परफेक्ट टेंस, Class, can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. A written screen is showing? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Now you can see. Yes, ma'am. So the perfect continuous. Okay. The board is also not working properly, so please manage to see. So the first thing we are going to talk about the simple present tense. ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं. इसका मेन यूज़ क्या होता है? टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन. लाइक आप रोज़ सुबह उठते हैं तो ये क्या है? आपकी हैबिट है. तो ऐसी हैबिट्स को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं. दूसरा है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ. ऐसे ट्रूथ जो कि यूनिवर्सल है. लाइक द सन मूव्स, sorry, the earth moves around the sun. ये क्या है? ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है. तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. ठीक है. उसके अलावा टू एक्सप्रेस अ फैक्ट. फैक्ट मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ सच होती है तो उसे हम फैक्ट बोलते हैं. जैसे मैं बोलूँ द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ये क्या है आपका? ये एक फैक्ट है. तो फैक्ट बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. फोर्थ पॉइंट, टू शो अ फ्यूचर इवेंट. कोई फ्यूचर इवेंट होने वाला है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. आप कहोगे कि मैम फ्यूचर टेंस का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो एक फिक्स्ड है. जब हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर अनुमान लगाते हैं. लेकिन जब हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो हम उसमें अनुमान नहीं लगाते, बल्कि हम बता रहे होते हैं कि उस दिन है. जैसे मानो कि कल दिवाली है तो हम लिखेंगे टुमारो इज दिवाली. यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे टुमारो विल बी दिवाली. ये नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कोई अनुमान करने वाली चीज़ नहीं है, वो तो फिक्स है ना. नेक्स्ट है आपका टू इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दैट बिगिन विद हेयर एंड देयर, एक्सप्रेस एन एक्शन करंटली हैपनिंग. अगर इस तरीके के सेंटेंसेस जिसमें कोई चीज़ सामने हो रही है और वो एक्सक्लेमेशन वाली सेंटेंसेस है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे सेंटेंस है हियर कम्स द क्वीन. तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये सारी चीज़ों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. उसके अलावा अगर ये सेंटेंस क्वेश्चनिंग में हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे? अगर ये सेंटेंस क्वेश्चनिंग वाले होंगे तो हम डू
या डज का यूज करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि डू जो होता है वो बड़ा भाई है और डज जो होता है वो छोटा भाई है। तो डू किसके साथ लगता है? प्लूरल के लिए। और डज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के लिए। बताया है ना? यस मैम। ठीक है, आगे चलो। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल्स बताने से पहले मैं आप लोगों को इसका रूल बता देती हूँ, ताकि अगर आप एक बार रूल जान लेंगे तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से जान लेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला रूल ये है कि जब इसका एसरेटिव सेंटेंस होता है तो उसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस और ईएस लग जाता है। ये सिंगुलर के लिए है। प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। समझ में आया? सिंपल। फिर से बता रही हूँ, थोड़ा सा ये चुटकी से गड़बड़ है, मैं दोबारा बता रही हूँ अच्छे से। एसरेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर कौन से सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? और प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगानी है हमें? फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इस तरीके से हम एसरेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है? निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस, अगर सिंगुलर है, फिर से बता रहे हैं, सिंगुलर में निगेटिव सेंटेंस जब सिंगुलर में होगा तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब में डज नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है? और यही सेंटेंस अगर प्लूरल होगा, नोट डाउन करते जाओ बच्चों, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब हम बात करेंगे किसके बारे में? क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस, इट मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो सिंगुलर होगा उसके लिए डू, डस, अगर क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं होगा तो, ठीक है, सिंगुलर होगा तो डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक? और प्लूरल के लिए डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया बच्चों? ये पूरा समझ में आ गया आप लोगों को? अफर्मेटिव से लेकर के हमने आपको निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया। ठीक है? अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है? तो आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज कैसे दी हुई है आपके बुक में? पहली एक्सरसाइज है केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है? पहला है माय
ग्रैंड मदर डैश केयर ऑफ हर हेल्थ। ठीक है, तो इसमें टेक लगा हुआ है, तो माय ग्रैंड मदर क्या है, सिंगुलर है ना बच्चों, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए मैंने अभी क्या नियम बताया था कि इसमें एस या फिर ईएस का प्रयोग करेंगे। तो क्या बना दें इसको, हम टेक्स बना दें। ठीक, वेरी गुड। अब हम एक प्लूरल का यूज करेंगे। ठीक है, प्लूरल में हम किसी एक को चुन लेते हैं। जैसे आपकी बुक में प्लूरल के लिए और भी इसमें आपको हैव और बी वाले फॉर्म्स का भी यूज बताया गया है। जैसे आप लोग 6 वाला पॉइंट देखो, उसमें लिखा है बुक्स डैश स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। और आपको क्या फॉर्म दिया हुआ है, बी के फॉर्म्स बताने हैं। बी के फॉर्म्स क्या होते हैं, इज, एम और आर। यहाँ पर कौन सा लगेगा इसके लिए, बिल्कुल, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना, मैं फिर बताऊंगी। ठीक है, तब मैं आगे चलूं। यस मैम। ठीक है, अभी देखो आपकी बुक में नेक्स्ट आपको बताया गया है कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना है। तो इसको सीखने के लिए हमने अभी तुम लोगों को बता दिया, अब हम इसे निगेटिव बनाएंगे। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, द बॉय राइड्स अ बाइसिकल टू स्कूल। ठीक, हम इसे कैसे बनाएंगे, अभी मैंने बताया था सिंगुलर में क्या लग जाता है, डज नॉट लग जाता है, बताया था ना। और प्लूरल में क्या लग जाता है, डू नॉट लग जाता है, बताया था ना। उसी तरीके से ये क्या है, सिंगुलर, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट आप लोग बताओगे। द बॉयज डज नॉट, अब देखो यहाँ राइट्स में ईएस लगा रहता है ना, हम ईएस नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और क्या बन जाएगा ये, राइड अ बाइसिकल टू स्कूल। कर लोगे आप लोग? मैम द स्क्रीन इज नॉट विजिबल। जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, काइंडली लीव एंड रीच होम। ओके, देयर वुड बी सम वो नेटवर्क इशू। अब देखो चौथा वाला आपका दिया हुआ है, दे वेस्ट। अब आप लोग बताना मुझे, कोई नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा मुझे। दे वेस्ट फूड एट एवरी बुफे डिनर। ठीक, यहाँ हो गया दे। दे क्या होता है, प्लूरल। मैंने क्या बताया है, डू नॉट यूज करना है। तो क्या करोगे बनाने के लिए, दे निगेटिव बना रहे हम, दे डू नॉट, वर्ब कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा, वेस्ट। दे डू नॉट वेस्ट फूड एट एवरी बुफे डिनर। क्लास कितना समझ में आया आप लोग के? यस मैम। आगे इंटेरोगेटिव बनाए, आगे इंटेरोगेटिव बनाए। यस मैम। चलो, पहला सेंटेंस दिया है, दीज म्यूजिशियंस ओनली परफॉर्म एट
पब्लिक फंक्शंस। ये है आपका सेंटेंस। पहले ये देख लो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। क्या है? सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल की सिंगुलर? प्लूरल है ना। तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या करना है हमने इसको सबसे पहले डू लगा देना है। क्या लगा देना है? डू लगा देना है। ठीक, डू हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है? डू दीज म्यूजिशियंस। और आगे क्या लिखा है आपका? परफॉर्म। ये आपकी क्या है? वर्ब है। क्या है इसमें? वर्ब है। वर्ब को क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ठीक है। डू दीज म्यूजिशियन ओनली परफॉर्म एट पब्लिक फंक्शंस। और आगे क्वेश्चन मार्क। क्लास सही है? यस मैम, यस। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका ही प्लेज बास्केटबॉल एवरी डे। हो गया। अब हमने इसको बनाना है क्या? इंटरोगेटिव। इसमें सब पहले ये पता करो ये कौन सा वर्ब है। ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? वेरी गुड। सिंगुलर है तो डू लगेगा या डज? वेरी गुड, डज लगा दिया। अब क्या लगाओगे? वेरी गुड, डज ही। अब इसमें प्लेस लगा है ना, इसमें ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम है बच्चों। अरे यार बोलने दोगे? जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है बच्चों उसमें एस और ईएस का प्रयोग होता है। बाकी जितने निगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। सो डज ही प्ले बास्केटबॉल एवरी डे। तो इस तरह हम इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका करेक्ट फॉर्म भरने के लिए एक आया है, लेट्स सॉल्व दैट आल्सो। द स्टूडेंट डैश रीडिंग फेबल्स। द स्टूडेंट्स डैश रीडिंग फेबल्स। दिया है आपको, हिंट दिया है लाइक। इसमें क्या लगाओगे? स्टूडेंट सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट्स है, प्लूरल है। बताओ क्या लगाएं? लाइक लगाएं, लाइक्स लगाएं, डज नॉट लगाएं, क्या लगाएं? क्या लगाएंगे? लाइक लगाएं। क्यों? क्योंकि प्लूरल सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वेरी गुड। सो क्लास, हाँ तो इतना आप लोग जान गए। आगे बढ़े हम। तो आप लोगों का आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है आपका एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी। बुक में करना है। कौन कौन सी? ए, बी, सी, डी। चैप्टर नंबर 13 आपको बुक में करना है, पहली चीज। दूसरी चीज बी और सी आपको कॉपी में करने हैं। समझ गए? बी और सी आपको कॉपी में करने हैं। ठीक, डी और ए बुक में करने हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर।
अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लगभग आप लोग जानते हैं। पहले मैं नियम की बात करूंगी। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रूल्स। रूल्स आर दीज और द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो सब्जेक्ट होता है, अगर वो सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो नियम होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका सिंगुलर के लिए नियम। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब प्लस ईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्लूरल के लिए। और अगर सब्जेक्ट आई हो तो आई प्लस एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका नियम तैयार। अब हम निगेटिव की ओर बढ़ेंगे। ठीक, निगेटिव में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर प्लूरल हो तब सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्लूरल। ठीक, ऐसे ही आपका क्या होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अभी सॉरी, इसमें हमने आई के बारे में नहीं बताया। अगर सब्जेक्ट आई हो तो आई प्लस एम प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लास इतना समझ में आया तो इंटरोगेटिव की ओर बढ़ेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक, सिंगुलर। हम कंटिन्यूअस का प्रयोग कब करते हैं बच्चों? जब हम किसी एक्शन को तुरंत सामने कर रहे होते हैं तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी है, क्या है इसमें? एक कंटिन्यूटी है। सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए, हैबिट बताने के लिए, फैक्ट बताने के लिए, किसी एक्शन को बताने के लिए जो लगभग होता रहता है, उनके लिए हम किसका यूज़ करते थे? सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते थे। लेकिन अगर कोई एक्शन आपके सामने हो रहा है तो उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उन्हीं के हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जान लिया है कि इस तरीके से वो बनेंगे। अब इन्हीं को देखते हुए हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हम इंटरोगेटिव बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले इंटरोगेटिव में इज सबसे पहले लगेगा। थोड़ा मैं स्मूथनेस कर देती हूँ। So is plus subject plus verb plus ing plus object।
प्लूरल हो तो आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका एम प्लस आई प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पे हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस बनाएंगे, सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे। जैसे मानो हम सब्जेक्ट ले लेते हैं सिंगुलर के लिए ही को। ठीक है, हम बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, पहला है आपका ई में दिया हुआ है सॉरी, हाँ, तो सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है आपका शी डैश हर बेस्ट नाउ। ठीक है, यहाँ बताओ तुम लोग, अब इस नियम के अनुसार यहाँ पर क्या भरना चाहिए? शी क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? तो क्या हो जाएगा? शी इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। और आपको हिंट क्या दिया है? ट्राई। क्या दिया है? हिंट दिया है आपको, ट्राई। तो मैंने क्या बताया है, आप देखो, वर्ब में क्या लगाना है हमको? आईएनजी लगाना है। तो हम क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? TRYING। तो यहाँ सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी इज ट्राइंग हर बेस्ट नाउ। एक और सॉल्व कर ले प्लूरल वाला। ठीक है, प्लूरल वाला तो कोई दिया ही नहीं आपके बुक में, फिर भी देखो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे देखो, प्लूरल में हमने क्या लगाया था? दे प्लूरल होता है ना, दे लगाया। उसके बाद क्या लगाएंगे इसमें? इज, एम, आर। क्या लगाएंगे? वेरी गुड। और अगर हमने पेंट है तो क्या हो जाएगा? पेंटिंग। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा आपका? पेंटिंग। दे आर पेंटिंग द पिक्चर। ठीक है, यह हमने बना दिया आपका प्लूरल का अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी प्लूरल का नेगेटिव बनाना होगा, तो कैसे बनाओगे? अभी सिंगुलर का नेगेटिव बनाए हम लोग, सिंगुलर का नेगेटिव बनाते हैं पहले वाले का। शी इज ट्राइंग हर बेस्ट नाउ, तो इसका बनाए हम, क्या बनेगा ये? प्लूरल। शी इज, अब क्या करें? नॉट ट्राइंग। शी इज नॉट ट्राइंग हर बेस्ट नाउ। इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका निगेटिव बनाएं। क्या बनाएंगे? दे आर नॉट पेंटिंग द पिक्चर। वेरी गुड, दे आर नॉट पेंटिंग द पिक्चर। बन गया? अब इन्हीं दोनों सेंटेंसेस का अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? पहले वाले सिंगुलर का बताओ आप लोग। हाँ, तो शी इज ट्राइंग हर बेस्ट का इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आ देते हैं। तो क्या लिखे हम? इज पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, इज लिख दिया हमने, फिर इज क्या लगाएंगे? वर्ब। इज शी ट्राइंग बेस्ट। इसके बाद क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। और ऐसे ही प्लूरल में होगा तो क्या लगाएंगे हम? प्लूरल वाला सेंटेंस क्या है हमारा? दे आर नॉट पेंटिंग द पिक्चर।
इसका हमको क्या बनाना है, इंटरोगेटिव। तो क्या लिखेंगे, आर दे पेंटिंग द picture, question mark. So by this way we can change the affirmative sentence into negative and interrogative sentences. Let's solve one or two questions so that you can do also it properly. पहला आपको दिया हुआ है मीना इज वॉशिंग क्लॉथ्स। आपको एग्जांपल दिया है मीना इज वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है, पहले हम इसका निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव कौन बताएगा मुझे? Who will tell me the negative? मे आई वाले नहीं बताएंगे। आज मैं उन बच्चों से पूछूंगी जो यहाँ पर साइलेंटली बैठे रहते हैं। लेट मी लिसन फ्रॉम दोज। काइंडली रेज योर हैंड, जिसको आता है हैंड रेज कर ले। देखूं जरा और कौन कौन है इस क्लास में। रितेश सिंह, आर यू लिसनिंग माय डियर? रितेश, देखा रितेश के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। यही बच्चे होते हैं, फिर एक कम नंबर पाएंगे फिर रोएंगे बैठ के। शरीश पांडे, इस बार अगर आप आंसर नहीं दोगे तो मैं आपके पापा को डायरेक्ट कॉल कर दूंगी। शरीश पांडे, आवाज नहीं निकल रही है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आज रागिनी की भी आवाज नहीं निकल रही है, क्यों भाई? रागिनी, व्हाट हैपेंड टू यू माय डियर? Okay, then Swati, tell your answer, my dear. Swati, Kriti, tell your answer. Ma'am, Meena is not washing the clothes. Washing. Meena is not washing clothes. Very good. Kapil, tell interrogative sentence. Yes, ma'am. Then which sentence? Interrogative sentence. Then is Meena washing clothes? Very good. Is Meena washing clothes? So by this way the present continuous tense has been completed. So 5 minutes are left. I don't want to start the next one, otherwise you won't be able to understand. So let's solve some other examples in the same way. One plural example. Let's take one plural example. they नहीं करती हूँ, ऐसा करती हूँ the parents लिख देती हूँ। ठीक है, parents plural होते हैं। ठीक है, the parents are attending PTM। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, the parents are attending PTM। तो इसका नेगेटिव मुझे बताएगा विवेक। चलो मुझे इसका वो बताओ, नेगेटिव बताओ। The parents are not attending PTM. वेरी गुड विवेक, इसका मतलब आपके पास विवेक है। The parents are not attending
PTM. Very good. और somebody else next. पीयूष. पीयूष बताएगा बेटा. पीयूष. पीयूष मेरे बच्चे जरा बताना. इसका इंटरोगेटिव बताना बेटा. मैम मैं टेल. नहीं नहीं पीयूष बताएगा मुझे. पीयूष टेल बेटा. हाँ चलो. हाँ ये वाले सेंटेंस का बेटा. द पेरेंट्स आर अटेंडिंग PTM. इसका इंटरोगेटिव बनाओगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब आगे चला आएगा ना. अब बताओ. क्यों नॉट लगाओगे मेरे बच्चे. नॉट उस क्लास प्लीज साइलेंट हो जाओ, मेरी बात सुनो. क्लास साइलेंट हो जाओ, मेरी बात सुनो. देखो बेटा नॉट आप कब लगाओगे जब आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाएगा. ठीक है. जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने को बोला जाएगा तभी आप केवल नॉट लगाओगे. अदरवाइज कैसे बनाओगे अब बताओ मुझे. वेरी गुड. आर द पेरेंट्स अटेंडिंग PTM. इस तरीके से हम ये सेंटेंस क्रिएट कर लेंगे. अब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने में कोई इंटरेस्टेड है तो जरा हाथ खड़ा कर ले. इंटरोगेटिव नेगेटिव बताना है. अंकित टेल. अंकित कुमार स्वयं. इंटरोगेटिव नेगेटिव कोई बताएगा. हाँ प्रीति बोलो बेटा. प्रीति टेल. वेरी गुड. आर द पेरेंट्स नॉट अटेंडिंग द PTM. वेरी गुड. वेरी गुड प्रीति. इट मीन्स यू हैव स्टडीड वेरी वेल. Clapping for this girl. Very applauding. Very good. Okay. So class, for today this much only. We will continue this chapter in the next class and the further classes. Okay. So thank you everyone.